नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सोशल लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन को। सामाजिक जीवन को ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार होता था मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक, जैसा कि आज भारतवर्ष तथा विश्व के सभी देशों में पितृसत्तात्मक होता है परिवार, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन के अंतर्गत परिवार था मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि परिवार की मुखिया मानी जाती है माता, लेकिन वर्तमान जीवन शैली में परिवार के मुखिया माने जाते हैं पिता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार था मातृसत्तात्मक। शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था था प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक, सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था था प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार था मातृसत्तात्मक तथा शासन व्यवस्था था प्रजातांत्रिक। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक समृद्धि के कारण सामाजिक समृद्धि का विकास हुआ, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे, इसलिए उनकी जीवन शैली उच्च कोटि की थी। समृद्ध सामाजिक स्थिति। समृद्ध, ध्यान दीजिएगा, समृद्ध सामाजिक स्थिति। समृद्ध सामाजिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन समृद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति समृद्ध थी। सामाजिक स्थिति समृद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति समृद्ध थी, अर्थात सिंधु घाटी वासियों का सामाजिक जीवन उच्च कोटि का था। सामाजिक जीवन उच्च कोटि का था। उच्च कोटि का था। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति समृद्ध थी। सिंधु घाटी वासियों का सामाजिक जीवन उच्च कोटि का था। समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया था। समाज को दो वर्गों में, समाज को दो वर्गों में, समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया था। समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें टीले का निर्माण किया जाता था। टीला दो प्रकार का होता था, एक होता था पश्चिमी टीला और एक होता था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में निवास करते थे पुरोहित तथा शासक वर्ग के लोग, जबकि पूर्वी टीले में निवास करते थे नागरिक वर्ग के लोग, जिसमें आते थे व्यापारी, सैनिक वर्ग तथा शिल्पी वर्ग। समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया था। पहले वर्ग जो निवास करते थे पश्चिमी टीला में, यह है पश्चिमी टीला, जिसे कहा जाता था दुर्ग टीला। दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला। जबकि यह था आपका
नगर टीला, नगर टीला या पूर्वी टीला। समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया था। पहला वर्ग था आपका जो रहता था दुर्ग टीले में, यह था आपका पुरोहित वर्ग, पुरोहित या शासक वर्ग, पुरोहित या शासक वर्ग। जबकि नगर टीला या नागरिक टीला में निवास करते थे नागरिक वर्ग, नागरिक वर्ग। नागरिक वर्ग में आते थे व्यापारी, सैनिक, व्यापारी, सैनिक तथा शिल्पी वर्ग। ये सभी आते थे नागरिक वर्ग के अंतर्गत जो निवास करते थे नगर टीला में। अर्थात दुर्ग टीला था अधिक ऊंचाई पर स्थित टीला और यह था नगर टीला कम ऊंचाई पर स्थित टीला। नगर टीला था कम ऊंचाई पर स्थित टीला, नगर टीला था कम ऊंचाई पर स्थित टीला, जबकि दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला था अधिक ऊंचाई पर स्थित टीला, अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर स्थित टीला, अधिक ऊंचाई पर स्थित टीला। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया था। पहला वर्ग था आपका पुरोहित या शासक वर्ग, दूसरा वर्ग था नागरिक वर्ग जिसके अंतर्गत आते थे व्यापारी, सैनिक तथा शिल्पी वर्ग। दुर्ग टीला में निवास करते थे पुरोहित या शासक वर्ग, जबकि नगर टीला में निवास करते थे नागरिक वर्ग, व्यापारी, सैनिक तथा शिल्पी वर्ग। दुर्ग टीला जो कि पश्चिमी टीला कहलाता था यह अधिक ऊंचाई पर स्थित टीला था, जबकि नगर टीला, पूर्वी टीला यह कम ऊंचाई पर स्थित टीला था। हम डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवार था मातृसत्तात्मक, शासन व्यवस्था था प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। यहां की स्थिति समृद्धि थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति समृद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों का सामाजिक जीवन उच्च कोटि का था। समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया था, पुरोहित या शासक वर्ग तथा दूसरा है नागरिक वर्ग। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। इस बात का प्रमाण मिलता है हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त पृथ्वी देवी की प्रतिमा या मातृ देवी की प्रतिमा। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इधर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति या स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा या स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी।
इस बात का प्रमाण मिलता है, इसका उदाहरण है, मुख्य रूप का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा, यह है पाकिस्तान में हड़प्पा, हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ पृथ्वी देवी की प्रतिमा, पृथ्वी देवी या मातृ देवी, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं, यहां से कई सारे पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जो इस बात का सूचक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। पृथ्वी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा, जो इस बात का घोतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। इसका अन्य प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ है कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन में महिलाओं को भी नृत्य करने का अवसर प्रदान किया जाता था, अर्थात महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता था। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी, सम्मानजनक थी। लेकिन इसका एक विरोधाभास है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित थी, सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था। इस बात का प्रमाण मिलता है, यह है गुजरात में अहमदाबाद में लोथल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है युगल समाधान, ध्यान दीजिएगा, यहां से मिला है युगल समाधान, अर्थात एक पुरुष के साथ एक महिला को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, एक पुरुष के साथ एक महिला को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक पुरुष के साथ महिला को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था। युगल समाधान इस बात का घोतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था। ध्यान दीजिएगा, अगला इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक संस्कार। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक संस्कार, सिंधु घाटी सभ्यता में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मृतक संस्कार। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मृत्यु संस्कार या मृतक संस्कार प्रचलित थे। वो था पहला दाह संस्कार, दाह संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता में दाह संस्कार का प्रचलन था, अर्थात शव को जलाया जाता था, शव को जलाया जाता था। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को जलाया जाता था, उसके बाद उसके हड्डियों को एक बर्तन में रखकर दफना दिया जाता था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जलाए जाने की, शवों को जलाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए होते हैं। जैसा कि यहां पर पकड़ते हैं, यह आपका है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से उत्खनन से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ है शवाधान, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ है शवाधान, शवाधान, इस प्रकार से शवाधान प्राप्त हुआ है। ये दफनाए जाने का साक्ष्य है। यहां से प्राप्त हुआ युगल, लोथल से प्राप्त हुआ युगल समाधान, ये भी दफनाए जाने के साक्ष्य है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जलाए जाने के साक्ष्य। तो जलाए जाने के साक्ष्य में यहां देखते हैं, ये आपका है सुर कोतड़ा,
ध्यान दीजिएगा, ये आपका है सुर कोतड़ा, यहां पकड़ना है सुर कोतड़ा। सुर कोतड़ा, सुर कोतड़ा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है, सुर कोतड़ा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है बर्तन में समाधान, बर्तन में शवाधान। सुर कोतड़ा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है बर्तन में समाधान, अर्थात शव को जलाकर उसकी हड्डियों को रखा गया एक बर्तन में और उसे दफना दिया गया। तो इस प्रकार से मृत्यु संस्कार में सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था दाह संस्कार अर्थात जलाना। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण अर्थात दफनाए जाने के साथ दफनाना। अगला है दफनाना, जैसा कि हमें मिला है मोहनजोदड़ो से समाधान, मोहनजोदड़ो से मिला है दफनाए जाने के साक्ष्य, तथा यहां पर लोथल से मिला है युगल समाधान, जो इस बात का घोतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलाए जाने के साथ साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा होता है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। अगला है आंशिक समाधिकरण अर्थात शव को भूमि में खुला छोड़ना, शव को खुला छोड़ना, शव को खुला छोड़ना, शव को खुला छोड़ना, शव को खुला छोड़ना। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से कई हड्डियां ऐसी मिली है जिसे जलाया या दफनाया नहीं गया था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक संस्कार, 3 प्रकार के मृतक संस्कार प्रचलित थे। पहला था दाह संस्कार, जिसका उदाहरण है आपके सुर कोतड़ा से मिला बर्तन में शवाधान, पूर्ण समाधिकरण अर्थात दफनाया जाना, जैसा कि मोहनजोदड़ो का से मिला शवाधान तथा लोथल से मिला युगल समाधान। आंशिक समाधान, शव को खुला छोड़ना अर्थात किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें ऐसे ही जमीन पर खुला छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के मृतक संस्कार प्रचलित है, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कला एवं संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, कला एवं संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला, चित्रकला तथा मूर्ति कला का प्रचलन था। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता का कला एवं संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कला एवं संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नृत्य कला। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला का प्रचलन था अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नृत्य कला में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नृत्य कला में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नृत्य कला में अग्रणी थे, नृत्य कला में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नृत्य कला में अग्रणी थे। इस बात का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा इस बात का घोतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला का प्रचलन था तथा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पारदर्शी वस्त्र पहने नर्तकी की प्रतिमा। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पारदर्शी, ध्यान दीजिएगा,
पारदर्शी वस्त्र पहने, पारदर्शी वस्त्र पहने नर्तकी की प्रतिमा, नर्तकी की प्रतिमा, पारदर्शी वस्त्र पहने नर्तकी की प्रतिमा। अगला है पारदर्शी वस्त्र पहने नर्तकी की प्रतिमा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पारदर्शी वस्त्र पहने नर्तकी की प्रतिमा। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला हम डिस्कस कर रहे हैं कला एवं संस्कृति। इसमें हम पहला डिस्कस कर रहे हैं नृत्य कला। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नृत्य कला में अग्रणी थे। इस बात का प्रमाण मिलता है हड़प्पा से प्राप्त पारदर्शी वस्त्र पहने नर्तकी की प्रतिमा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की प्रतिमा। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है चित्रकला। अगला है चित्रकला। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला में अग्रणी थे। ध्यान दीजिएगा, चित्रकला में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला में अग्रणी थे। इस बात का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है पशुपति शिव युक्त मुहर, पशुपति शिव युक्त मुहर, पशुपति शिव युक्त मुहर, पशुपति शिव युक्त मुहर, जो चित्रकला का एक सर्वोत्तम तथा विशिष्ट उदाहरण है। एक मोहर है जिसमें पशुपति शिव इस प्रकार से ध्यान की मुद्रा में दर्शाया गया है, पशुपति शिव युक्त मोहर। तथा यहीं से मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर, कुंवड़ वाला बैल युक्त मुहर। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। इस प्रकार से कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर, कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। तथा यहां पर आधा भाग बाघ व आधा भाग मानव युक्त मुहर, ये सभी चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। आधा भाग बाघ, यह बाघ, तथा आधा भाग मानव युक्त मुहर। तो इस प्रकार से कई चित्रित मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूर्ति कला। अगला है मूर्ति कला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति कला में अग्रणी थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति कला में अग्रणी थे, मूर्ति कला में अग्रणी थे, मूर्ति कला में अग्रणी थे। जिसके एग्जाम्पल यही है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की प्रतिमा तथा हड़प्पा से प्राप्त पारदर्शी वस्त्र पहने नर्तकी की प्रतिमा। तथा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी व मातृ देवी की प्रतिमा, पृथ्वी देवी या मातृदेवी, पृथ्वी देवी या मातृदेवी की प्रतिमा, पृथ्वी देवी या मातृदेवी की प्रतिमा। तथा मक्खी की आकृति की गुड़िया, मक्खी की आकृति की गुड़िया, मक्खी की आकृति की गुड़िया यहां से प्राप्त हुआ है। मक्खी की आकृति की गुड़िया, इस प्रकार से मक्खी की आकृति की गुड़िया यहां से प्राप्त हुआ है। मक्खी की आकृति की गुड़िया यहां से प्राप्त हुआ है। पृथ्वी देवी की प्रतिमा
सिंधु घाटी सभ्यता से कई सारे पृथ्वी देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा यहां से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है तथा पारदर्शी वस्त्र पहने नर्तकी की प्रतिमा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है दाढ़ी युक्त पुरोहित की प्रतिमा, दाढ़ी युक्त पुरोहित की प्रतिमा जो मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। दाढ़ी युक्त पुरोहित की प्रतिमा, दाढ़ी युक्त पुरोहित की प्रतिमा यहां से प्राप्त हुआ है। दाढ़ी युक्त पुरोहित की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला, चित्रकला तथा मूर्ति कला तीनों यहां पर विकसित अवस्था में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के ही अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं वास्तुकला। वास्तुकला का अर्थ होता है भवन निर्माण की कला को ही वास्तुकला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत वास्तुकला। भवन निर्माण की कला को ही वास्तुकला कहा जाता है। भवन निर्माण की कला को ही वास्तुकला कहते हैं। भवन निर्माण की कला को ही वास्तुकला कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ही भवनों का निर्माण आधुनिक कला पद्धति के द्वारा ही किया जा रहा है। अर्थात वास्तुकला का भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहते हैं। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तुकला की विशेषताओं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहां पर जो घर बनाए जाते थे, नगर नियोजन किए जाते थे, यहां सड़क का जो निर्माण किया जाता था, यह आधुनिक वास्तुकला का ही समृद्ध उदाहरण है। यहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कों के किनारे ही इस प्रकार से नालियां बनाई जाती थी, और सड़कों के किनारे इस प्रकार से घर बनाए जाते थे। सड़कों के किनारे ही घर बनाए जाते थे तथा नगर में एक ऊंचाई वाले स्थान पर प्राचीर बनाए जाते थे। नगरों में जो एंट्रेंस होता था, नगर का जो एंट्रेंस, जो द्वार होता था, मान लीजिए ये नगर का द्वार है, यह नगर का द्वार है, यह है नगर द्वार। नगर के द्वार पर प्राचीर बनाया जाता था। ऊंचे स्थानों पर इस प्रकार के प्राचीर बनाए जाते थे, जिसके ऊपर रहता था सुरक्षा कर्मी, जो नगर की सुरक्षा करता था। तो यहां पर प्राचीर
बनाए जाते थे जहां से नगर की सुरक्षा की जाती थी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम घर की बात करते हैं तो सबसे पहला तो देखते हैं सड़क, समकोण पर काटती सड़क, समकोण पर काटती सड़क सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष उदाहरण थी वास्तुकला की, समकोण पर काटती सड़क। सड़क किनारे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, अर्थात नालियां थी। और सड़क किनारे मकानों का निर्माण, सड़क किनारे मकानों का निर्माण। मकान की सबसे बड़ी विशेषता थी कि मकान को अगर हम देखते हैं मकान की वास्तुकला को, तो मकान के बीचों बीच आंगन बनाए जाते थे, मकान के बीचों बीच आंगन बनाए जाते थे। यह होता था एंट्रेंस, यहां पर बनाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से वास्तुकला में यह है मकान का वास्तुकला। मकान के वास्तुकला में एक हो गया आपका, यह है आपका शयन कक्ष, यहां पर होता था भंडार गृह, शयन कक्ष, यह होता है भंडार गृह जहां पर अनाज को रखे जाते थे। यह शयन कक्ष, भंडार गृह। यहां पकड़ना है रसोई घर, स्नान गृह, भंडार गृह, स्नान गृह, शयन कक्ष, आंगन, और यह था प्रवेश द्वार। इस प्रकार से शयन कक्ष, भंडार गृह, आंगन, रसोई घर तथा यहां पर मेहमानों के लिए बैठक कक्ष बनाए जाते थे, मेहमान गृह। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्किटेक्चर था घर का, वो वर्तमान के आधुनिक वास्तुकला के सदृश था। तो वास्तुकला में भवन निर्माण की कला को ही वास्तुकला कहते हैं। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषताएं थी समकोण पर काटती सड़कें, सड़कों के किनारे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, सड़क के किनारे मकानों का निर्माण, और मकानों में रहते थे आंगन, भंडार गृह, शयन कक्ष, रसोई घर, स्नान गृह, प्रवेश द्वार, मेहमान गृह। यह था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन।